आज हम बात करेंगे सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव जी के बारे में। अगर आप उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी वाली वीडियो ही अपलोड करता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम गुरु अंगद देव जी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करने से एक आम इंसान भी महान बन जाता है। नगर मते की सराय, जिला फिरोजपुर में 31 मार्च सन 1504 ईस्वी को श्री फेरूमल जी के घर माता दया कौर की पावन गोद से एक बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय इस बालक का नाम भाई लैणा जी रख दिया गया। जब भाई लैणा जी की उम्र 15 साल की हुई तो इनका विवाह खडूर नगर के रहने वाले श्री देवी चंद की सुपुत्री बीबी खीवी जी से हुआ। समा आने पर इनके घर 4 संतानों ने जन्म लिया, जिनमें से 2 बेटे बाबा दातू जी और बाबा दासू जी थे और 2 बेटियां बीबी अमरो जी और बीबी अनोखी जी थीं। सन 1524 ईस्वी में जब भारत में राजसी उल्ट फेर का दौर था, इस बदअमनी के दौर में नगर मते की सराय को उजाड़ दिया गया। जब यह नगर उजड़ गया तो भाई लैणा जी अपने परिवार के साथ खडूर नगर में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी उपजीविका चलाने के लिए दुकानदारी का काम शुरू किया। उनकी मेहनत, ईमानदारी और लगन की वजह से थोड़े ही दिनों में यह काम अच्छा चलने लगा। भाई लैणा जी के पिता श्री फेरूमल जी वैष्णो देवी के भगत थे और हर साल श्रद्धालुओं का जत्था लेकर वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। भाई लैणा जी भी उनके साथ जाया करते थे। सन 1526 ईस्वी में भाई लैणा जी के पिता श्री फेरूमल जी का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद अपने पिता की तरह ही भाई लैणा जी हर साल श्रद्धालुओं का जत्था लेकर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते रहे। यह सिलसिला लगातार 1532 ईस्वी तक चलता रहा। 1532 ईस्वी में भाई लैणा जी के जीवन में महान तब्दीली आई। जब हम इस तब्दीली की बात करते हैं तो हमें जानना पड़ेगा गुरु नानक देव जी के बारे में। सन 1532 ईस्वी तक गुरु नानक देव जी का जस बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। लगभग हर नगर में गुरु नानक देव जी को मानने वाले उनके सिख श्रद्धालु रहते थे। खडूर नगर में भी गुरु नानक देव जी के एक सिख भाई जोत जी रहते थे। एक दिन भाई जोत जी गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण की गई पावन वाणी आशा की वार को पढ़ रहे थे। तभी भाई लैणा जी ने अपने कानों से इन शब्दों को सुन लिया। शब्दों को सुनकर मन में शांति महसूस हुई, मन को सुकून मिला। रहा न गया, भाई जोत जी से पूछ लिया कि अभी अभी जो पढ़ रहे थे ये किसके बोल हैं और ये कहाँ रहते हैं। पूछने से पता लगा कि यह गुरु नानक देव जी की वाणी है और गुरु नानक देव जी इस वक्त करतारपुर में रहते हैं। भाई लैणा जी पहली बार गुरु नानक देव जी को मिलने 1532 ईस्वी में करतारपुर जाते हैं। वहां जाकर
गुरु नानक देव जी के साधारण जीवन को देखकर, गुरु नानक देव जी के उपदेशों को सुनकर हमेशा के लिए गुरु नानक देव जी के मुरीद हो गए। सन 1532 ईस्वी से लेकर सन 1539 ईस्वी तक लगातार 7 साल भाई लैणा जी ने पूरी तनदेही से गुरु नानक देव जी के हर एक उपदेश को माना। इस तरह वह गुरु नानक देव जी के प्यारे सिख बन गए। जब 1539 ईस्वी का समय आया तो गुरु नानक देव जी ने दुनिया के इतिहास में एक महान काम कर दिया। जब इस महान काम की हम बात करते हैं तो हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि दुनिया के इतिहास में आज तक चेला चेला ही रहा है और गुरु गुरु ही रहा है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस धारणा को तब्दील कर दिया। अपने जीते जी भाई लैणा जी को अपने स्थान गुरगद्दी पर बिठाकर उन्हें अपने आप भी नमस्कार की और उन्हें अपना गुरु माना। भाई लैणा जी सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक की जगह पर गुरगद्दी पर विराजमान होते हैं। सन 1539 ईस्वी से लेकर सन 1552 ईस्वी तक गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु बने रहे। अंत में सन 1552 ईस्वी को अपने अनिन्न सेवक बाबा अमरदास जी को गुरगद्दी देकर गुरपुरी सिधार जाते हैं। जब हम गुरु अंगद देव जी के जीवन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें इनके जीवन से यह संदेश मिलता है कैसे एक आम इंसान भी अपने गुरु के हर उपदेश को मानकर गुरु की आज्ञा का पालन करके महान बन जाता है। केवल महान ही नहीं बल्कि वो गुरु का दर्जा भी प्राप्त कर लेता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।